नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको दृष्टांत अलंकार के विषय में बताती हूँ। दृष्टांत अलंकार की परिभाषा देखिए। जहाँ प्रथम वाक्य उपमेय तथा द्वितीय वाक्य उपमान हो और दोनों के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इसमें प्रथम पंक्ति बिंब का प्रतिबिंब द्वितीय पंक्ति में चमकता है। देखिए, जैसे एक वाक्य है ये, बसई बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छाड़िए खोटे गृह जप दान। देखिए, यहाँ पर प्रथम वाक्य उपमेय है और द्वितीय वाक्य उपमान है। यहाँ पर पहले वाक्य में बताया जा रहा है कि बसई बुराई जासु तन, मतलब जिसके शरीर में बुराई बसती है, ताही को सम्मान, उसी का सम्मान किया जाता है, मतलब लोग उससे डर कर ना उसी का सम्मान करते हैं। भलो भलो कहीं छाड़ियो, भले को तो भला कहकर छोड़ दिया जाता है। खोटे गृह जप दान, और खोटे ग्रहों के लिए जप तप दान आदि किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रथम वाक्य उपमेय है और दूसरा उपमान है, और यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव भी यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए, दूसरे शब्दों में कहें तो दृष्टांत अलंकार के अंतर्गत पहले एक बात कहकर उसको स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती जुलती अन्य बात कही जाती है। देखिए, यहाँ पर पहले वाक्य में आपको बताया कि जिनके मन में बुराई बसती है लोग उन्हीं का सम्मान करते हैं। अब इस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जो ग्रह होते हैं, खोटे ग्रह, उन्हीं को शांत करने के लिए जप दान आदि किया जाता है। स्पष्टीकरण देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रथम पंक्ति उपमेय है तथा द्वितीय पंक्ति उपमान है। प्रथम वाक्य में सम्मान करना तथा द्वितीय वाक्य में जप तप करना, दोनों ही बातों में समानता है, अतः यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। एक अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए। परि प्रेम नंदलाल के हम ही न भावत जोग, मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में मस्त हैं और उनको जब उद्धव योग की शिक्षा देने के लिए आते हैं तब गोपियाँ कहती हैं कि परि प्रेम नंदलाल के, कि हम तो नंदलाल के श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ी हुई हैं। हम ही ना भावत जोग, हमें ये योग अच्छा नहीं लगता, मतलब जो कि श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी अच्छी प्रकार से अनुरक्त हो गई हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें योग उसी प्रकार से अच्छा नहीं लगता जिस प्रकार से मधुप राजपद पाए के, मतलब राजा का पद प्राप्त करने के बाद किसको जो है भीख न मांगत लोग, लोग जो हैं वो भीख नहीं मांगते। देखिए, यहाँ पर पहली पंक्ति उपमेय है जिसमें कि गोपियों का पता चल रहा है कि उनको अब जब श्री कृष्ण के प्रेम में वो मस्त हैं तो फिर उन्हें किसी प्रकार का योग अच्छा नहीं लगता, और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से जिसको राजपद प्राप्त हो गया हो उसको भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। स्पष्टीकरण देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों को श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त होने के कारण योग उसी प्रकार नहीं अच्छा लगता जिस प्रकार राजपद को पाकर भीख मांगना। प्रथम वाक्य उपमेय है और द्वितीय वाक्य उपमान। प्रथम वाक्य की सच्चाई स्पष्ट करने के लिए दूसरे वाक्य की योजना हुई है, अतः यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। अत्यंत महत्वपूर्ण एक अन्य उदाहरण। दुस्सह दुराज प्रजान को क्यों ना बड़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। देखिए, यहाँ पर प्रथम पंक्ति उपमेय है तथा दूसरी उपमान। प्रथम पंक्ति में कवि कहते हैं कि दुराज, जो दो राजाओं वाला जो राज्य होता है उसमें प्रजा को दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उसी प्रकार से अब जो उपमान है उसमें कहते हैं अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंद, जिस प्रकार से अमावस में रवि और चंद दोनों मिल जाते हैं तब अधिक अंधियारा, संसार में जो है बहुत अधिक अंधियारा हो जाता है।
स्पष्टीकरण देखिए, यहाँ प्रथम वाक्य उपमेय है, जहाँ कवि कहता है कि दो राजाओं वाले राज्य में प्रजा सदैव संकटों से घिरी रहेगी। दूसरा वाक्य उपमान है, जहाँ अमावस की रात में सूर्य और चंद्रमा के मिलने से सब ओर अंधेरा छा जाता है। देखो, वहाँ पर दो राजाओं से प्रजा दुखी और यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के मिलने से सब ओर अंधेरा छा जाता है। तो यहाँ पर प्रथम पंक्ति का प्रतिबिंब द्वितीय पंक्ति में झलकता है, अतः यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। कबीर हरि रस यूं पिया, बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाकी। देखिए, यहाँ पर प्रथम वाक्य में कबीर कहते हैं कि कबीर ने हरि का रस इस प्रकार से पी लिया है, इतनी अच्छी तरह से उसका पान कर लिया है कि अब उसको हर प्रकार से तृप्त हो गया है। अब उसे किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं रह गई है। अब उसी बात को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं, जिस प्रकार से पाका कलश कुम्हार का, जैसे कुम्हार का जो कलश पक गया है, जिसको चाकी पर चढ़ा दिया गया है, उसको दोबारा चक्की पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्टीकरण देखिए, यहाँ प्रथम वाक्य उपमेय है तथा द्वितीय वाक्य उपमान। यहाँ पर प्रथम पंक्ति में कबीर ने ईश्वर के रस का छक्कर पान कर लिया है और उनकी कोई जरूरत शेष नहीं है। दूसरी पंक्ति में कुम्हार के घड़े को पक जाने के बाद पुनः चाक पर नहीं चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रथम पंक्ति का प्रतिबिंब दूसरी पंक्ति में झलकता है, अतः यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। रहीमन असुआ नयन डरी, जिये दुख प्रकट करेई, जाहि निकारु गेह ते, कसना भेद कहि देई। यहाँ प्रथम वाक्य में रहीम जी कहते हैं कि जो रहीमन असुआ नयन डरी, जो आंखों से आंसू बहते हैं, वो जिये दुख प्रकट करे, जो मन का दुख होता है, हृदय का जो दुख होता है, उसे प्रकट कर देते हैं। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं, जाहि निकारू गेहते, कसना भेद कही देई। जिसको घर से निकाल दिया जाता है, वो घर के भेदों को बाहर कह ही देता है। स्पष्टीकरण देखिए, यहाँ प्रथम पंक्ति में रहीम आंसुओं के बारे में कहते हैं कि आंसू नयनों से बहकर मन का दुख प्रकट कर देते हैं। दूसरी पंक्ति में घर से निकाले गए व्यक्ति को घर का भेद बताने वाला कहा है। यह दोनों वाक्य मिलते जुलते हैं। दोनों के साधारण धर्म मन का दुख प्रकट करना तथा भेद खोल देना अलग अलग हैं, किंतु दोनों में समानता है, अतः यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। बच्चों, उम्मीद है मुझे कि आपको बहुत अच्छी तरह से दृष्टांत अलंकार समझ में आया होगा। मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।